Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. It's Gurpal Singh, your economics teacher. Students, today in this video, we are going to study few questions related to collection of data, chapter number 2 from NCERT. And in this question video, whatever question I am explaining, most probably all the questions are related to NCERT. Okay. So keep in your mind, whatever questions are given at the last of chapter, at the end of chapter in the NCERT, you have to solve all the question on your copy. Okay, out of which few of them I am explaining here. So note down all the questions, okay, as well as their answers. Before starting, write your SR number in the comment box, then we will start. Let's start. See question number 1. This question is from NCERT. Which of the following is most important when you buy a new dress? There are 4 options. Which one of the following is most important when you buy a new dress? Color, brand, price, size. So, what answer you will give? All the things are mostly important. Color is also most important. Brand is not too much important. But if you are poor, then you will not consider brand. But if you are a rich person, then you will move forward for brand also. So all the things are here, which are most important to buy a new dress. So this question collects the data. Okay. कि whenever people are purchasing dresses, so what are the things they are keep in mind, so that things to be maintained properly by the sellers. ठीक है. अब यहाँ पे ये भी एक तरीके का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जब कोई भी एक स्टूडेंट ड्रेस खरीदने आता है तो वो किन किन चीज़ों पे ध्यान रहता है. ठीक है. तो जिनकी बेस पे क्या है डेटा तैयार हो जाएगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग सेलर जो है प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेगा प्रोड्यूस. Now, how often do you use computer? एक less than 1 hour, 1 to 3 hour, 3 to hour, more than 5 hour. तो देखिए सिंपली ऑप्शन जो भी आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है कि जैसे मैं हूँ तो आई यूज़ कंप्यूटर लेस देन आवर इन ए डे, मेरे लिए आंसर हो जाएगा. तो इससे क्या है, इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ सर्वे ऑफ पीपल हु आर यूजिंग कंप्यूटर एंड हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग. ठीक है, ऑन द कंप्यूटर. ये उन लोगों का सर्वे है कि जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. ठीक है. सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट वन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर डू यू रीड रेगुलरली? आप कौन सा न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का बेटा पर्पज़ ये है कि इससे ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जितने रिस्पॉन्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और कौन सा न्यूज़पेपर मोस्टली पॉपुलर है मार्केट में. ठीक है. तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून. सो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ तो मैं हिंदुस्तान का वो सेलेक्ट कर लूँगा. ठीक है. इसी अकॉर्डिंग तो जिसकी ज़्यादा परसेंटाइल सिलेक्शन का एरिया जाएगा दैट विल बी बेटर मोस्ट पॉपुलर. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिस तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसके पर्पज़ के लिए, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड ऑफ पेट्रोल. अब जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है उसको जस्टिफाइड किया जा सकता है कैसे? इस तरह से कि उसके दाम बढ़ रहे, डिमांड बढ़ रही है, या इस तरह से कि जो रॉ मटेरियल है उसके तेल सस्ता बढ़ रहा है और सॉरी महंगा हो गया है, या फिर कि द कस्टम ड्यूटी ऑफ द प्राइस प्रोडक्ट्स इज राइजिंग, द कस्टम ड्यूटी ऑफ फ्यूल इज राइजिंग, दैट इज वाई इट बिकम्स कॉस्टली. ओके.
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ योर फैमिली। अब देखिए, अब यहाँ पे हर फैमिली की इनकम को अगर आपको पता करना है तो आप एक क्वेश्चन डाल देंगे कि व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ योर फैमिली। तो हर बंदा इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे देगा, और जब हर बंदा इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे देगा आपको एवरेज हर फैमिली की इनकम पता लग जाएगी, बाय विच यू कैन ईजिली डिवाइड द पीपल इन द सेक्शंस ऑफ रिच एंड पुअर। ठीक है, एक लिमिट फिक्स कर देंगे इसकी 5 लाख एज अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमन, द पीपल हु आर अर्निंग टिल 15 लाख दे आर पुअर। तो जो 15 लाख सालाना कमा रहे हैं उससे कम कमा रहे हैं तो वो सारे गरीब हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मंथली इनकम जो भी है आपकी कि 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, मोर देन 30 है। तो बाय दिस क्वेश्चन वी कैन कलेक्ट द मंथली इनकम ऑफ द पीपल एंड एस्टिमेट हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर। ठीक है, ईजिली जो सर्वाइवल कर रहा है अपनी लाइफ का मंथली इनकम करके, वो क्या है, ही इज़ नॉट पुअर, ही इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स एज वेल एज सिंपली द पर्सन हु इज़ हैविंग वेल बॉडी, अच्छी हेल्थ है, साथ पर अच्छे हैं, ही इज़ रिच। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। Nobody is rich, nobody is poor, it is only the result of karma. Okay, if we will work hard we will reach, if we will not work hard we will not reach, as well as something is also depend upon your luck. Okay, so if government wants to collect the national monthly income of everybody, by the help of this question the government can collect national monthly income of the people in the economy, right? So most of the things will be like this. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम 5 2 वे क्वेश्चन विद यस नो। और जैसे डेटा कलेक्ट करना है आपको 5 ऐसे क्वेश्चन कह रहा है दे दीजिए कि जिसमें यस नो का आंसर आए। जैसे हुक्का लगाते हो, सिगरेट पीते हो, क्वेश्चन के बारे में पता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमें पता लगाना है कि कितने लोग पीते हैं, कितने लोग नहीं पीते हैं। तो डू यू स्मोक, अब जब पूछोगे तो जितने % यस आ जाएगा बेटा दैट मच पीपल आर यूजिंग स्मोक। ओके, एंड नो आ गया तो उतने लोग क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट स्मोकिंग। ओके, डू यू यूज कॉस्मेटिक, आप मेकअप करते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, यस मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स आर यूजिंग, तो दे विल से यस एंड बॉयज विल से नो। ओके, if someone is also using boys so they will also say yes. However you being to any foreign country, क्या आप कभी फॉरेन कंट्री गए हैं, यस है तो यस डाल देंगे, नो है तो नो। आर यू सेटिस्फाई विद योर प्रेजेंट इनकम, इसमें तो मोस्ट प्रोबेबली सभी का नो आएगा क्योंकि जितनी इनकम जिसकी होती है नोबडी विल बी सेटिस्फाई विद देयर इनकम। ठीक है, हर एक को कुछ ज़्यादा की तमन्ना होती है। डू यू हैव अ 2 व्हीलर, आपके पास गाड़ी है, स्कूटर है, साइकिल है, जो भी है, आप उसका भी आंसर यस नो में दे देंगे। ज़रूरी नहीं है 2 वे क्वेश्चन में आप ये भी, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन, डू यू हैव अ बाईसाइकिल, डू यू हैव अ साइकिल, डू यू हैव बुक्स, आर यू रीडिंग बुक्स, हाउ मैनी लाइक दिस, आर यू मैरिड, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। आर यू सिख, आर यू मुस्लिम, आर यू हिंदू, तो कम्युनिटी से बिलोंग जो भी क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, होगा तो वो यस बोल देगा, नहीं होगा तो नो बोल देगा। तो लाइक दिस यस नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट। Now next question is, there are many sources of data, so we have to give the answer in true or false. तो देयर आर मैनी सोर्स ऑफ डाटा, डेटा को फाइंड करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, नो, देयर आर ओनली 2 सोर्सेस ऑफ डेटा। देखिए डेटा के ओनली 2 सोर्स हैं, वो फिक्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो ओरिजिनल डाटा फॉर्म को कलेक्ट किया जाता है ओरिजिनल सोर्स से, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा,
वेरे सेकेंडरी क्या कहलाता है, जो ऑलरेडी डाटा समबडी ने कलेक्ट कर रखा है पास्ट में, उसी को यूज़ कर लेना बेटा, दैट्स कॉल्ड द व्हाट, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेलीफोन सर्वे इज बेस्ट सुटेबल फॉर कलेक्टिंग डेटा व्हेन पॉपुलेशन इज लिटरेट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सब पढ़े लिखे हैं तो टेलीफोन से सर्वे से डेटा कलेक्ट करना सही है, तो आंसर आएगा फॉल्स। टेलीफोन सर्वे इज मोस्ट सुटेबल डाटा व्हेन लिटरेट हो रहा है, तो ये फॉल्स लगेगा इसमें आंसर। इन अ टेलीफोन सर्वे इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चन ओवर द फोन और द मोबाइल, ठीक है, देयर इज नो नीड टू फॉर द पर्सन टू रीड द सर्वे फॉर्म, ठीक है, पर्सन को सर्वे फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। हैंस दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज मोस्ट सुटेबल टू द इलिटरेट population spread over large area. Moreover, this method is less time consuming and investigator need not to visit any person individually from door to door, ठीक है। आपका है इनकरेक्ट, फॉल्स लगेगा, बट ये चीज़ें अच्छाई वाली हैं, बट कहीं ना कहीं पे पर्सनल कम्युनिकेशन भी नहीं हो जाएगा, और कुछ चीज़ें जो हैं बंदे का गेस्चर नहीं हम जज कर पाएंगे, एंड फ्यू द respondent don't have knowledge about the content about what we are asking question, वो कुछ नहीं पढ़ेगा उसमें, सर्वे फॉर्म नहीं पढ़ेगा उसमें, क्या उसकी रूल कंडीशन है, डायरेक्ट अगर उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का जवाब दे देगा वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जांपल ऑफ सैंपल पॉपुलेशन एंड वेरिएबल। देखो, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन पूरी कंट्री में है, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके सैंपल ले लिया गया कि हाँ पीपल आर कोरोना पॉजिटिव और नॉट, सो सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, इन अदर अ स्मॉल सेट selected from the population for statistical study is referred as सैंपल। मतलब कुछ छोटा सा पॉपुलेशन ग्रुप को ले लेना स्टडी के लिए, वो क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी ग्रोथ ऑफ द पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट सैंपल आर रिकॉर्डेड फ्रॉम 500 स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड सैंपल ऑफ 2000 पीपल आर टेकन फ्रॉम 20,000। जैसे आज के ज़माने में है कि 1 लाख पे 5000 कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, तो 5000 जो है 1 लाख की पॉपुलेशन में, वो क्या हो गया, 1 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी, और 5000 क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन रेफर टू एग्रीगेट ऑफ टोटल आइटम टू बी स्टडीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। टोटल जितने भी आइटम है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप स्टडी करोगे, वो क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन। जैसे मैंने बोला ना 1 लाख लोग, 1 लाख पीपल विल बी द population. Variable are the feature of same sample or population that can be expressed in number as height, income, age, etc. ठीक है, ये वो पार्ट्स हैं पॉपुलेशन के या सैंपल के जिसको हम लोग नंबर, हाइट, एज वगैरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेथड गिव बेटर रिजल्ट्स एंड वाई। कौन सा मेथड अच्छा रिजल्ट देगा और क्यों, सेंसस और सैंपल। देखिए, दोनों के अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, दोनों के अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। अगर डेटा आप ओरिजिनल लेना चाह रहे हैं देन सेंसस मेथड विल बी बेटर स्मॉल स्केल पे। अगर लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट करना है, टाइमलेस कंज्यूम करना है, देन सैंपल विल बी बेटर। ओके, so I hope you have got it all the things discussed in this video। जितने भी क्वेश्चन कराए गए समझ में आ गए होंगे। So thank you students for watching this video। Bye bye, take care and note down all the question on your copy as well as put your comment। I have got it all the things from these questions and I will solve all the NCERT questions in the comment section of this video। Bye bye।